हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18D का क्वेश्चन नंबर ये है 8। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सॉल्व नहीं करना है, मतलब इसका फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जिस्म है तो क्या, रूह का लिबास है, दर्द है तो क्या। तो आइए देखते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB equal to 6 centimeter, AD equal to 3 centimeter and angle DAB equal to 60 degree. In the same figure, draw the bisector of angle DAB and let it meet DC at point P. Measure angle APB. ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक इतना जो है फिगर पहले बनाना है, फिर उसके बाद उसके इसी फिगर में, सेम फिगर में हमें दूसरे फिगर को ड्रा करना है ना। तो हमें क्या करना है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। एक हमें पैरेललोग्राम बनाना है, यहां लिखा गया है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का फिगर होता है जिसमें जो आर्म होता है, एक आर्म होता है, उसके सामने वाला आर्म जो होता है उसके एकदम पैरेलल में होता है ना, पैरेलल में होता है, इसीलिए वो पैरेललो है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। और ये वाला जो मान लो दूसरा वाला आर्म है, इसके सामने जो आर्म है ये वाला है, ये इस वाले आर्म के पैरेलल ये है, इस वाले आर्म के पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है समांतर। समांतर मतलब कि दो लाइन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है हर जगह इक्वल है। तो आपने समझ लिया पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फिगर बनाना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक रफ वाला फिगर। कौन सा, रफ वाला फिगर। रफ फिगर एक हमें क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, बना लिया हमने एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये रफ फिगर है। ठीक है, एक हमने पैरेललोग्राम बनाना है। ABCD इसका नाम होगा, हमने रख दिया इसका नाम ABCD रख दिया। और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, A और B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो ये क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके सामने जो आर्म होगा ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। एंड AD क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसका सामने वाला भी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। एंड एंगल DAB इक्वल टू 60 डिग्री। DAB ये A है, DAB ये वाला जो एंगल रहेगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया होगा, ये रफ फिगर है। इन द सेम फिगर, इसी फिगर में ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAB। एंगल DAB बाइसेक्टर मतलब, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जो कोई एंगल दिया गया है, मान लो 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, ठीक है, या तो 60 डिग्री का एंगल दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से जो एंगल भी हो उसका बाइसेक्टर होने का मतलब ये है उसका टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में जो डिवाइड कर देता है वो वाली लाइन बाइसेक्टर होती है। तो इस 90 डिग्री के एंगल को इसने टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, किसमें, 45 डिग्री और 45 डिग्री में। तो ये वाली लाइन क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो इसे टू पार्ट में डिवाइड करेगा ये वाली लाइन, ये 30 डिग्री और 30 डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया बाइसेक्टर क्या होता है ना। तो हमें क्या करना है, इन द सेम फिगर ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAB। DAB इसका बाइसेक्टर हमें बनाना है
एंड लेट इट मीट डीसी एट पॉइंट पी, और उसको जो है डीसी पे पी पॉइंट पे मिलाना है। तो ये जाएगा यहां, लगभग यहां जाके मिल जाएगा, है ना। तो डी ए बी का बाइसेक्टर क्या है, एंगल डी ए बी कितना है, 60 डिग्री का। इसे जो है जब बाइसेक्टर टू पार्ट में किया तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा, है ना। टू पार्ट में डिवाइड कर दिया डीएबी, एंड लेट इट मीट, और पी को लेट इट मीट डीसी, ये डीसी, डीसी पे हो गया, डीसी ये वाली लाइन है, डीसी पे यहां मीट हो गया एट पॉइंट पी, पी पे मीट हुआ। मेजर एंगल बिटवीन ए बी पी, मेजर एंगल ए पी बी, ए पी बी इधर है, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल बताना है कितना डिग्री होगा, है ना। तो ये तो रहा रफ फिगर। अब चलते हैं इसका फेयर फिगर की तरफ, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। क्या, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये है ए, ये है बी, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, हो गया ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, नहीं, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी है और ए डी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो एंगल डी ए बी, तो डी ए बी बनाना है तो ए यहां कहीं होगा, ए ना डी यहां कहीं होगा, डी ए बी 60 डिग्री होना चाहिए, डी इधर लगभग यहां कहीं होगा, ए इधर है, बी इधर है, तो डी ए बी कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, हमें बना लेना है 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहां कहीं डी होगा, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहां हमें सेंटर मानना पड़ेगा, सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करेंगे और इस किसी भी रेडियस का आर्क ड्रा करेंगे और उसी प्रीवियस आर्क को जो है कट करेंगे उतने ही रेडियस पे एक बार, कितने बार, जितने रेडियस का ही बना उतने रेडियस पे इसको कट करेंगे, ठीक है। कट हो गया, कट हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे, इससे मिलाएंगे और इसको ले जाएंगे ऊपर कहीं भी, ठीक है, हो गया। तो ये बन चुका है 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। और हमें क्या करना है, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एडी का लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा, डी यहां कहीं होगा, ए इधर है, तो एडी यहां कहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर लेंथ कंपास पे लेंगे और ए को सेंटर मानकर कुछ इस तरीके से कट करेंगे, है ना। ये थोड़ा नीचे कट होगा, इतना ऊपर नहीं, क्योंकि जब ये इतना बड़ा है तो 6 सेंटीमीटर उसका आधा ही होगा ना, तो यहां कहीं कट होगा, यहां कहीं कट होगा, क्योंकि हम रूलर के हेल्प से नहीं कर रहे हैं, हम तो अंदाजे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो डी ये हो गया, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, है ना। और अब हम क्या करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, ये बी है, बी को सेंटर मानेंगे, उसके अलावा दूसरा आर्म तो दिया नहीं गया है, एडी 3 सेंटीमीटर, एंगल डी ए बी 60 डिग्री, ये हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के सामने वाला आर्म जो होता है इक्वल होता है, तो जितने रेडियस पे इसको कट करे हैं, जितना डिस्टेंस लेकर हमने कट किया है 3 सेंटीमीटर, तो यहां भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के सामने वाला आर्म जो रहेगा एकदम पैरेलल रहेगा और सेम साइज का रहेगा। 3 सेंटीमीटर ये है, ये भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से कट हो जाएगा। जब पैरेललोग्राम है जो ये, तो यहां कट होगा, ये यहां, ये है ना, थोड़ा नीचे हो गया ना, ये यहां कट होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहां डी को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर ये है, तो इसके पैरेलल ये है, ये वाला लाइन होगा, ठीक है। तो इस डी को सेंटर मानेंगे और एक कट यहां लगाएंगे 6 सेंटीमीटर पे, और इसको मिला देंगे इससे, और क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इससे, है ना। फिगर सही बना है, थोड़ा और ऊपर होगा, गलत हो गया है,
ये जाएगा ये यहां, ठीक है, यहां कहीं कट होगा, है ना, और इसको इससे मैच कर देंगे, ये यहां यहां, ठीक है। तो बन चुका है ए बी, ये होगा सी डी। तो ये 6 सेंटीमीटर है, इसके पैरेलल ये है, पैरेललोग्राम है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। अभी तो ये फिगर यहां तक बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है इन द सेम फिगर, इसी फिगर में ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी, ये जो 60 डिग्री का एंगल है, एंगल डी ए बी, एंड लेट डी ए बी का हमें बाइसेक्टर, हमने बता दिया बाइसेक्टर क्या होता है, तो इसका बाइसेक्टर हम ट्राई करेंगे। बाइसेक्टर क्या होगा, यहां इसको सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, इसको यहां कंपास अपना रहेगा, सेंटर मानकर यहां कट करेंगे, इसको यहां कंपास कर रखेंगे, यहां कट करेंगे, इसको ले जाकर इससे मिला देंगे। कुछ ये गलत हो रहा है, बराबर नहीं जा रहा है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीएबी, तो बाइसेक्टर इसको सेंटर मानेंगे, इसे कट होगा, इसको मानेंगे ऐसे कट होगा, थोड़ा नीचे हो गया, यहां कहीं होगा, ठीक है, ये यहां, ठीक है। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीएबी एंड द लेट इट मीट एट मीट लेट इट मीट डीसी, ये वाला जो बाइसेक्टर जाएगा डीसी पे मिलेगा, कौन सा पॉइंट पे, पी, तो पी यहां कहीं हो रख लेते हैं, पी हो गया, ठीक है, पी पे जाके यहां मिल जाएगा, ठीक है, पी इधर है, 6 सेंटीमीटर यहां लिख देते हैं, यहां पी पॉइंट पे मिला है ना। मेजर एंगल एपीबी, ए पी बी बी इधर है, तो इसको हमें मेजर करना है, कौन सा एंगल को, इस वाले एंगल को, है ना। तो ये 60 डिग्री का टोटल एंगल था, ये 30 डिग्री हो गया। बाइसेक्टर किसी भी एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा बराबर बराबर, है ना। ये 30 है, तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो एपीबी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये रहा आपका फिगर। अब भाई मुद्दे की बात समझ में आई हो, ये फिगर समझ में आया हो, तो वीडियो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड बाय।